जय हिंद साथियों, कैसे हैं भाई। तो थ्री क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि आपने पता है भाई, आर्मी अग्निवीर की हम कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं और आज आपका चैप्टर है मिश्रण, है ना, एलिकेशन। और इससे पहले हम 3 चैप्टर पूरे कर चुके, वे जरूर पूरे करना, उसके के बाद ये समझ में आएगा। ठीक है। इससे पहले हम औसत पूरा कर चुके और औसत अग्निवीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सवाल या दो सवाल पक्का आता है, कोई सवाल कभी भी स्किप नहीं होता औसत का। इसका तो सवाल कभी पेपर में आ जाता है, कभी नहीं। ये अग्निवीर के लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कभी कभी आता है। अगर 10 पेपर हुए हैं तो 10 में से 2-3 में आ जाएंगे, 5-6 में नहीं आएगा। तो देखेंगे भाई, करने तो सारे ही हैं और 18-19 सवाल हैं। आज ही आपके लेवल का ये खत्म हो जाएगा। ठीक। अगर वीडियो बढ़िया लगती है तो भाई शेयर वगैरह कर दिया करो थोड़ा बहुत और अपने स्टेटस पर लगाया करो। तो चले, लेके हरि का नाम। देखो, प्रैक्टिस करा रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1, उसने कहा दो बर्तन है ए और बी, दूध पानी का अनुपात है 4:3 और दूसरे बर्तन में है 5:3। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नया मिश्रण 60% क्या है, दूध है। ठीक है। अब देखो, दो बर्तन है ए और बी, इसमें दूध कितना है भाई, 4:3 और इसमें कितना है, 5:3। दिख रहा है, थोड़ा कम दिख रहा है, 5:3। उसने कहा नया मिश्रण 60% दूध हो। अगर आप एक बात मुझे बताओ, टोटल 100% होता है, टोटल कितना होता है, 60%। अगर 60% दूध होगा तो 40% क्या होगा, पानी होगा। क्या होगा भाई, और इसका मैं अनुपात बना लूंगा 20 या 60 और 20 दूनी 40। तो ये इसको रख लेंगे यहाँ बीच में, एलिगेशन लगा देंगे। ये हो जाएगा 3 और 2 का अनुपात हो जाएगा। और देखो भाई, एलिगेशन लगना है बड़े में से छोटा माइनस, और ऐसी संख्या पर एलिगेशन लगता नहीं है तो करता क्या है, या तो आप दूध को जोड़ लो या पानी को जोड़ लो। ये क्या है भाई, दूध है, ये है, और ये क्या है भाई, पानी है। ये दूध है और ये क्या है, पानी, और ये क्या है, दूध है और ये क्या है भाई, पानी। अब यहां ध्यान देना, या तो आप इसको दूध को जोड़ लो चाहे पानी को जोड़ लो, आपकी मर्जी है। देखो, अगर मैं ओवरऑल देखें, इसको स्किप करना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, जब आगे आएगा ये इधर समझाएं। ठीक, इधर समझा देंगे। देखो यहाँ, इसमें देख लो, यहाँ दूध कितना है भाई, 4। ओवरऑल कितना है, ये 7। 4 और 3 कितना होगा, 7। यहाँ दूध कितना है, 5। और ओवरऑल कितना है, 5 और 3 8। यहाँ दूध कितना है, 3 और 5, ये टोटल कितना हो जाएगा, 5। अब भी एलिगेशन लगना थोड़ा कठिन कार्य है, तो अब क्या करना है, 5, 8 और 7, इसका क्या ले लेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे। 5, 8 और 7 का आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा भाई, 8×5 = 40। एलसीएम बहुत आएगा भाई, 7×4 = 28, 280 आ जाएगा, है ना, इससे कम आएगा नहीं। तो आप क्या करना है, 280 की गुणा यहाँ। इतना भारी सवाल तो नहीं आने का भाई, पता नहीं क्यों टाइप कर दिया। अग्निवीर वाले तो देख के भाग जाएंगे। देख लेंगे भाई, 7 से काट देंगे, 7×28 और 4×16, इसको यहाँ लिख लेना 160। 8 से काट लेंगे भाई, 8×2 = 16, 8×3 = 24। बचे कितने, 4, 8×5 = 40, 32 पंजे, 32 पंजे 170, 2 = 34, 170 हो जाए। ठीक हो जाएगा। 5 से काट लेंगे भाई, 5×5 = 25, 5×6 = 30, 56 तिया, 18 का 8, ऑप्शन आ जाएगा इसका 3। 5×3 = 15 और एक कितना आ जाएगा, 16। अब देख लो भाई, बड़े में से छोटा माइनस करना है। 168 में से 60 घटा देंगे, कितना बचा, 8। 170 में से ये घटा के इधर कितना बच जाएगा, 2। अनुपात देखें, ऐसा ऑप्शन कहीं लग रहा है नहीं, ऑप्शन गलती है, ऑप्शन गलती छाप दिए। अनुपात आ जाएगा इसका 1:4। 1:4 तो कहीं ऑप्शन में है ना।
ठीक है भाई, ऐसे ये होगा, इसके ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आप देख लेना, इसके ऑप्शन में कहीं गड़बड़ मामला है। ठीक, चले आगे, आ जाओ इस पे। ये भी सेम सवाल है, ऐसे ही हम यहां कर लेंगे। जैसे दो दौर है, इसको हम थोड़ी देर के लिए एल्कोहल मान लो, वाटर मान लो, कुछ मान लो, यानी कि शुरुआत में कितना है भाई 3, और आउट ऑफ टोटल 5 और 3 कितना हो जाएगा, ये 8। इधर भी यहाँ देख लो, शुरुआत वाला ले लेंगे, कितना होगा 6 और बटे में कितना हो जाएगा 7। ये शुरुआत वाला कितना है भाई 7 और बटे में 7 और 3 कितना होगा 10। सेम सवाल ये पहले वाला ही है ना, सेम सवाल पहले वाला ही है। करना क्या है, 7 10 और इनका एलसीएम लेना है। अब फिर वही है, तो अब इस बार तो तुम्हें लग रहा है 8 और 7 और 10 इनका एलसीएम, भाई 7 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 8 और 7 का एलसीएम 56 गुणे 10 560 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आप 560 की तो गुणा यहाँ करेंगे, 560 की गुणा आप यहाँ करेंगे, और 560 की आप गुणा यहाँ करेंगे, बस। ठीक है, कोई दिक्कत। 8 से काट देंगे भाई, 8 से 8 सती 56 और 7 या 21, इसको इधर लिख लेंगे, 7 या 21 कितना आ गया 210। 7 से काट देंगे 7 8 56 और 8 छंग 48 कितना आ जाएगा 480। इसके 0 से 0 काट देंगे, इसकी गुणा कर लेंगे, 7 छंग 42 का 2, पैरी कितना 4, 7 5 35 और 4 35 4 कितने होंगे भाई 39। बस इसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखना 480 में से 392 घटा दो, देख लो 80 तो ये है और 8 ये है, 80 और 8 कितना हो जाएगा 88, यानी कि 44 इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इधर घटाई 44 तो सारे ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर घटा देंगे भाई, कितना हो जाएगा ये 92 82 इधर हो जाएगा। 2 से काट देंगे इसको, 2 से काट देंगे कितना आएगा 44, 2 से काट देंगे इसको कितना आ जाएगा 41। देखना 44 41 ऑप्शन में है, नहीं 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 182 आएगा, ठीक है 182। 2 से काट दे, 2 ने 18, 2 एकन 2, 44:91 करेक्ट आंसर आ जाएगा, 44:91। सरल तरीका है, बस ये एलिकेशन लगाना है भाई। जो ये बटे वाली संख्या होती है, इसका आप एलसीएम लेके ऊपर गुणा कर दें, बस यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी इतना करना पड़ेगा, इससे छोटा इसका तो तरीका नहीं होगा। ठीक, चलें भाई आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप के सवाल ज्यादा आते हैं तुम्हारे पेपर में, जिस टाइप का ये है इस टाइप के सवाल आते हैं। उसने कहा 33 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 28 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी का किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि कुल मिश्रण 30 हो जाए। तो लिखना क्या है, एक तरफ क्या लिख लेंगे भाई 33, एक तरफ क्या लिख लेंगे 28, है ना, और बीच में क्या लिख लेंगे 30 लिख लेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दे भाई, आपको एक तरीका मैं तुमसे बता रहा हूँ, जो बीच वाला मान होता है ना, एक से छोटा और एक से बड़ा होना चाहिए, तभी एलिगेशन लगता है। कभी भी ये असंभव होगा, अगर मान ले थोड़ी देर के लिए, जैसे 14 लिख रहा है, ये 16 लिख रहा है, तो यहाँ 18 जीवन में कभी नहीं आएगा। ये मान हमेशा एक से तो छोटा होना चाहिए, एक से क्या होना चाहिए बड़ा, तभी होगा। अगर दोनों से बड़ा है तो तब भी नहीं, दोनों से छोटा है तब भी नहीं, आंसर आ जाएगा। देखो अब बड़े में से छोटा माइनस करना है आपने, बड़े में से छोटा माइनस करने कोई दिक्कत नहीं है। देखो 30 में से 28 घटा दे, कितना बचेगा 2, यानी कि 2 से शुरुआत होगी, और 2 से शुरुआत होगी तो ये आएगा, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है। अब देखो 33 में से 3 घटा के इधर की, 33 में से 30 घटा कितना बचेगा 2:3। इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं, बस एलिगेशन वही आपने लगाना है, जो बीच वाला मान है देख लो, एक से तो क्या है भाई बड़ा और एक से क्या है छोटा, एलिगेशन आ जाएगा। समझ में आई ना आई। चले भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठंडा शरबत में 15% क्या है चीनी, और इस दूसरा 5% चीनी है। 10% चीनी के साथ बनाने के लिए पहले 20 ml के साथ कितने लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखना एक तरफ क्या लिख लेंगे 15, एक तरफ क्या लिख लेंगे 5, ये प्रतिशत में है, क्योंकि प्रतिशत आप लगाएंगे बाद में कट ही जाएगा।
और कुल किसके भाव में बेचना है, 10% के हिसाब से बेचना है। बस देखो एलिगेशन लगा है नहीं लगा, मेरे शब्दों पर ध्यान देना भाई। एलिगेशन वही लगता है, मुझे आपको बताया था एक से छोटा और एक से बड़ा, जहां भी 3 वर्बल एक सेम के मिल जाए, 3 किलोग्राम मिल जाए, 3 धावक मिल जाए, 3% मिल जाए, वहीं लग जाएगा एलसीएम। होना चाहिए यूनिटी सेम होनी चाहिए उनकी। अब देखना 15 में से 10 घटा के इधर कितना बचेगा, 5। इधर कितना बचेगा भाई, 5। और 10 में से इधर भी घटा कितना बचेगा, इधर 5 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 5:5, यानी कि इसको हम काट सकते हैं 1:1 काट सकते हैं। उसने कहा पहले 20 लीटर था तो कितना घोल मिलाना चाहिए, यानी कि पहले ये था भाई, एक का मान कितना है 20, तो देख लो 20 गुना है, तो कितना मिलाना है, तो मिलाना भी कितना है एक, तो ये भी कितने गुना होगा, 20 गुना होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 20 लीटर आ जाएगा। खत्म। बेहद सरल सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा 4। भाई कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। अगर कोई मैं सवाल स्किप करूं या छोड़ता हूं तो उसका आंसर आप बताया करो। इससे पहले मैं औसत में 2-3 सवाल छोड़े हैं, अगर आपने सभी किसी ने बताया नहीं है, या तो आप ज्यादा होशियार हैं या आपका होने रहे, दो ही कारण है। देखो सवाल क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा ठीक है भाई। उसने कहा एक पंसारी 70 रुपए प्रति किलोग्राम से, 70 रुपए प्रति किलोग्राम और 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दो चाय है। एक चाय देख लो कितनी है, 70 रुपए प्रति किलोग्राम, और एक चाय कितनी है, 75 रुपए प्रति ग्राम। उसने कहा किस अनुपात में मिलाए ताकि 86.4 रुपए में बेचकर 20% का लाभ हो। आप सोच कर देखो 1 मिनट, ये 86, अगर मैं यहाँ बीच में 86 लिख दूं तो दोनों से बड़ा हो जाएगा। मुझे अभी आपको बताया एक से छोटा और एक से बड़ा होना चाहिए। उसने कहा जब 86.4 में बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है, यानी कि जो दे रखा ना आपसे 86.4, ये 20% का लाभ 120 का मान है। और अगर मैं यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लें, देखो क्योंकि ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य, तो यहाँ बीच में भी क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। ये पॉइंट हटा के बटे में 1 जीरो लगा देंगे। क्या हमें 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, काट देंगे। 12 सत्ते काट देंगे, 12 सत्ते 84, बचे कितने 2, 12 दूनी 24, क्या आ गया 72। अब देखो आया नहीं आया है, और जो मुझे तरीका बताया था उस पर आपने शब्दों पर गौर करनी है। देखो बीच वाला मान एक से क्या है बड़ा और एक से क्या है छोटा है। अब 72 में 70 जाएंगे, इधर कितने बच जाएंगे 2, और 75 में से 72 घटा देंगे, इधर कितने बच जाएंगे 3। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3:2, यानी कि जितना लाभ था वो हटाना था, बाकी कुछ नहीं था। 3:2 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सवाल तो आया है यूपी पुलिस में, इस बार भी आया था भाई, सेम सवाल, इसमें उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर कोई यूपी पुलिस वाला ये बेसिक क्लास देखना चाहता है तो उसके लिए भी गोल्डन साबित होगी ये क्लास। सेम सवाल ये है भाई, क्वेश्चन नंबर 6। रमन के पास 63 पेन है, उनमें से कुछ 25% के लाभ पर बेचता है, शेष 10% के हानि पर बेचता है। संपूर्ण प्रक्रिया में 15% का लाभ होता है, तो 15-25% के लाभ पर कितना बेचा गया है, बस कुछ भी नहीं है। देखना उसने कहा कुछ पेन तो बेचता है 25% के लाभ पर, शेष को बेचता है 10% की हानि पर, शेष को बेचता है 10% की हानि पर, और संपूर्ण प्रक्रिया यानी कि कुल कुल कितना है 15% है। बस लगा देंगे एलिकेशन। देखना इधर यहाँ कितना बचेगा 5, इधर यहाँ कितना बचेगा 10, और 5 से काट देंगे, 5×1 5, और 5×2 10, तो 2×1 3। और क्वेश्चन में कितना दिया है 63, यानी कि ये 63 का मान, ये 3 का मान 63 है। उसने कहा 25% पर कितना हिस्सा उधार दिया था, देखो 25% पर कितना हिस्सा उधार दिया था 1, अगर 10% पे कितना हिस्सा उधार था 2, 2 और 1 कितना है 3, और 3 का मान कितना दिया आपसे 63। आपसे पूछा 25%, तो 25% पे कितने कलम थे 1, तो यहाँ गुणा कितने कर देना है 1। बेहद सरल सवाल। 21 दिया कितने होंगे 63, और 1 की गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताना भाई कमेंट करके। क्लास में हूँ भाई, मैं अभी बात में करूंगा कॉल।
सुषमा ने 12,000 रुपये, देखो इस बार रुपए में पूछा है, इस बार किस में पूछा है, रुपए में। सुषमा ने 12,000 रुपये 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी, उनमें से मेज को 15% के लाभ पर, कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि कुल उसे 300 रुपये का लाभ होता है तो मेजों की लागत मूल्य कितनी थी। देख सकते हैं भाई, कर सकते हैं आप इसको, या करवाएं, करवा देंगे भाई। ठीक है, देखो 6 मेज हैं, चेयर, कुर्सी को हम के लिख लेंगे, 12 कुर्सी हैं। उसने कहा मेज को 15% के लाभ पर और कुर्सी को 10% की हानि पर। एलिगेशन लगना है तो एलिगेशन से ही होगा भैया। ठीक है, उसने कहा कुल 300 रुपए का लाभ होता है। आप देखना यहाँ जो एलिगेशन नहीं निकालना, यहाँ प्रतिशत होता है, अगर यहाँ प्रतिशत यहाँ प्रतिशत तो यहाँ भी प्रतिशत होना चाहिए। टोटल वस्तु कितने की थी, 1200 की, उस पर 300 का लाभ 12,000 रुपए, तो इसे देख लेंगे ओवरऑल उसने कितना परसेंट का लाभ हुआ, गुणा कितना 100, 20 20 10 10 3 से काट देंगे, 3 × 12, 3 से काट देंगे कितना आया 10, और 10/4 यानी कि ओवरऑल का उसने 2.5% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ओवरऑल 2.5% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, बाकी और कुछ है ही नहीं। एलिगेशन लगा देंगे भाई। इधर देखो ये लाभ है, ये हानि है। अगर ये भी लाभ था भैया, 15 में से घटाएंगे इधर कितना आ जाएगा 12.5, और 10 और इसको जोड़ेंगे इधर भी कितना आ जाएगा भाई 12.5 आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब क्या बना सकते हैं इसका, आप अनुपात बना सकते हैं, 12.5 एकन 12.5 और 12.5 से एकन 12.5, ये अनुपात बन गया है 1:1। क्या बना है भाई, 1:1। सवाल में आपसे पूछा है मेज की कुल लागत क्या है, मेज की कुल लागत क्या है, ये नहीं कि इसकी लागत बतानी है, कुछ भी नहीं है। देखो 1 और 1 कितना है 2, और क्वेश्चन में कितना दिया है 12, तो 2 का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना 12 है 12,000। हाँ, तो 1 का मान बताओ कितना आ जाएगा, 2 6 12 यानी कि 6,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत। सवाल में पूछा है मेज, तो देख ला, अगर टोटल 12,000 है तो मेज भी 6,000 रुपए की है, कुर्सी भी 6,000 की है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 6,000। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आगे। पानी के साथ दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए, मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 16 से ही 2/3, ये है भाई यहाँ 16 से ही 2/3% का लाभ हो। एक बात मेरी समझना, जितना भी दूध होता है वो सारा, जितना भी पानी होता है वो सारा का सारा क्या होता है भाई, जितना भी लाभ होता है वो सारा का सारा पानी होता है। क्या होता है भाई, पानी। सोच के देखो, बहुत सारे दूध का, बहुत क्या मैक्सिमम दूध है। अब जो हमारे दूध या वीडियो देखते हैं भाई वो जनला मत। होता क्या है भाई, गांव में 40 रुपए खरीदते हैं, शहर में 40 से बेचते हैं, तो बचता क्या है, नहीं पानी बचता, क्या है पानी। यानी कि अगर 2 लीटर भी पानी मिलाएंगे तो वही उसका लाभ होगा, 5 लीटर मिलाएंगे तो वही उसका लाभ होगा। भाई 50 में खरीद रहा, 50 में बेच रहा है, तो उसे बच क्या रहा है, पानी बचेगा। यानी कि सीधा मतलब क्या है, जब भी मिश्रण का सवाल आएगा जितना भी लाभ होता है वो सारा का सारा क्या होता है, पानी होता है, बस और कुछ नहीं है। और दूध कितना होता है अपने आप में 100%, दूध कितना होता है अपने आप में 100% होता है, यानी कि ये मिल्क है। उसने कहा इतने का लाभ कमाया, ये वाटर है, तो इसको लिखेंगे 16×3 = 48, तो 50/3 आ जाएगा। 50/3 परसेंटेज परसेंटेज कटी जाएगी, 50 × 50, 50 दूनी 100, 3 इधर जाएगा, क्या जाएगा 6:1। कितना आ जाएगा भाई 6:1। दूध, अच्छा ये बदलना है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, ये बदल के लिखना है। ठीक, यानी कि एक बात मेरी समझना, जितना भी लाभ होता है वो सारा का सारा पानी होता है, जितना भी लाभ होता है सारा का सारा क्या होता है, पानी होता है। चले आगे। जैसा सवाल मुझे अभी करवाया था भाई, इससे पीछे सेम सवाल है ना, सवाल सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। उसने कहा किसी व्यापारी के पास 80 किलो चावल है, जिसमें कुछ हिस्सा 8% के लाभ पर, कुछ हिस्सा 18% के लाभ पर, और कुल कितना है भाई 14% के लाभ पर।
बस इसमें से क्या करना है, एलिगेशन लगा देना, आंसर आ जाएगा। देखो इधर कितने बचेंगे, 6, इधर कितने बचेंगे, 4। अनुपात बना लेंगे इसका, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। देखो 3 2 5 और टोटल दे रखे तक कितना, 80, यानी कि 5 का मान 80 है। आप सिर्फ 8% पे, तो 8% पे कितने चावल खरीदे थे, 2 kg। तो गुणा कितनी कर देंगे यहाँ, 2 kg की गुणा कर देंगे। मेरी बात पल्ले पड़ी है, बताओ मुझे। बस 5 से काट के इसको कितना आ गया, 16, और 16 दूनी 32 किलो चावल 8% के हिसाब से बेचे होंगे। 32 किलो चावल 8% के हिसाब से बेचे होंगे। ठीक है भाई, सभी मेहनत करो। जब भी क्लास में भी कॉपी पेन लेके बैठा करो, और ऐसे ना बैठा करो जैसे मूवी चल रही हो, है ना। मूवी नहीं देख रहे तुम, है ना, सही हारा। किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। उत्तीर्ण यानी उत्तीर्ण, ये है भी पास, मतलब पास का कितना है 39 और अनुत्तीर्ण का कितना है 15। उसने कहा परीक्षा में प्रत्याशियों की संख्या कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है, देखना। एक तरफ क्या लिख लो भाई, पास, और एक तरफ क्या लिख लोगे, फेल। ठीक है, तो उसने कहा पास का कितना है भाई, 39, 39, और फेल का कितना है 15। फेल का कितना है 15, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं। बताओ मुझे भाई, कमेंट करके बताना। मुझे आपको पहली उसमें ही बताया था, एलिगेशन बच्चा वहीं लगेगा जहां एक से संख्या छोटी और एक से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि बीच वाला मान एक से बड़ा और एक से छोटा होना चाहिए। उसने कहा ओवरऑल जो कुल औसत है ना, वो कितना है भाई, 35 है, यानी कि यहाँ बीच में क्या रख लेंगे आप, 35 रख लेंगे, बस आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखो 35 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे, 20, और इधर कितने बचेंगे, 4। अनुपात बनाएंगे, 4 और 4 पंजे 20, यानी कि 5:1, 5 और 1 6, और टोटल कितने हैं 120, यानी कि 120 जो मान है ये 6 का है। 120 जो मान है किसका है भाई, 6 का। उसने कहा पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो पास के कितने हैं भाई, 5 अनुपात है, तो गुणा कितनी कर देंगे यहाँ, 5 कर देंगे। 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12 और 20 पंजे 100, करेक्ट आंसर 20 पंजे 100, यानी कि 100 विद्यार्थी पास हैं, तो फेल कितने होंगे भाई, 20 होंगे। अगर फेल पूछता तो कितने होते, 20 होते। आज आपको भाई यूपीएससी की क्लास भी होगी, ठीक है, ध्यान देना। 11 नंबर सवाल बताना भाई सभी, है ना। या मैं ही बताऊं, देखना। उसने ग्लिसरीन 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई। 20% क्या है भाई, अशुद्ध पाई गई है। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि पांच अशुद्ध की मात्रा 50% हो। अशुद्ध की मात्रा कितनी हो भाई, 50%। अगर मैं इसको जीरो जीरो मान लेंगे भाई, जीरो में लाई गई है, और ये कितनी रहेगी यहाँ, 5% रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है। अब देखो, इधर इसमें से घटा लेंगे, इधर इसमें से घटा लेंगे, यहाँ कितना बचा 5, और यहाँ कितना बचा 15, बचा नहीं बचा, 5 × 5 और 5 × 3 = 15, सही है। उसने कहा ग्लिसरीन की मात्रा 50 थी, देखना यहाँ एक का मान कितना है भाई,
50 है, 1 का मान कितना है 50, यानी कितने गुना है 50 गुना। उसने कहा कितनी मिलाई गई, तो इसका मान भी तो पूछा ना, तो ये भी कितने गुना होगा 50 गुना होगा। 5 तिया 15, आंसर कितना 150। बेहद सरल सवाल था भाई, बेहद ही सरल सवाल था। जब भी मिलाते हैं और शुद्ध मिलाना है तो उसको हम 100 नहीं मानेंगे भाई, 0% मान लेंगे, ठीक है। अगर 100% मानेंगे तो फिर ये 80 होगा, ये 95 होगा, ये 100 होगा, ठीक है। क्योंकि ये अशुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। अगर ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, तो ये भी अशुद्ध होगा, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 12, इस सभी का आंसर आप सभी ने बताना कोई कमेंट में, है ना। तो ये होमवर्क है, और अपना भाई फीडबैक जरूर देख लो, क्लास कैसी लगती है, ठीक है। ये हमारा नंबर है, आप इस पर लिख कॉल भी कर सकते हैं। अगर क्लास कैसी लगती है, पीडीएफ वगैरह नहीं मिलती है, तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं 8077009490। एक इसको कमेंट में बताना भाई आंसर सेम है, कुछ भी नहीं है, यहाँ इधर रखेंगे, यहाँ इधर रखेंगे, यहाँ और एलिगेशन लगा देंगे। देखो, इस सवाल को मैं बताऊंगा, बहुत बढ़िया सवाल है। उसने कहा 600 ग्राम की चीनी के घोल में 40% चीनी है, 50% चीनी को मिलाने के कितनी चीनी मिलानी होगी। इस शब्द पर ध्यान देना भाई, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा, इसको करने का तरीका देखना। टोटल ग्राम कितने हैं भाई 600, टोटल ग्राम कितने हैं 600 ग्राम है, 40% चीनी है, जो मिलाते वो लेने नहीं है। 40% चीनी, अगर 40% चीनी है तो ओवरऑल दूसरा सामान क्या होगा इसमें, यानी कि अल्कोहल वगैरह कितनी होगी 60% होगा। कितना होगा, उसमें इस घोल में 50% बनाने के लिए कितनी चीनी मिलानी पड़ेगी। अगर 50% को घोल बनाना है, 50% चीनी करनी है, तो अल्कोहल वगैरह भी कितना होगा परसेंट है भाई, ठीक है। क्या मैं 0 से 0 काट सकता हूँ जी, 5 से काट देंगे भाई, 5 छंग 30 और 6 छंग 36। एक्स बराबर कितना है भाई 360, एक्स बराबर कितना 360 आया है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 360 आया है। आप यहां ध्यान देना, 1 मिनट, यहाँ ठीक। 360 से, यानी कि 600 थी, 360 है, तो कितनी मिलानी पड़ेगी इसमें 140 मिलानी पड़ेगी, 140 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। टोटल 600 थी, 360 घटा देंगे तो मिलानी कितनी पड़ेगी 140 मिलानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 14, एक दुकानदार 2 प्रकार के चावल को मिलाता है, 17 रुपए प्रति किलो 15 किलो चावल। अच्छा, 17 रुपए प्रति किलो 15 केजी चावल है, और 21 रुपए प्रति किलो है, कितनी मात्रा मिलानी है। यहां पूछ रहा कितनी मात्रा मिलानी है 21 वाली, ताकि कुल कितना हो जाए 18, कुल कितना हो जाए 18, बस ये मात्रा पूछ रहा है, यहां कितनी होगी देखना। इधर कितना हुआ है 18 में से एक जाके कितना बचा 1, और इसमें से जाके कितना बचा है 3, और देखना 3 का मान कितना है 15, कितने गुना 5 गुना, तो ये भी कितने गुना होगा 5 गुना होगा। तो 5 एकन 5 करेक्ट आंसर, 5 एकन 5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना सरल सवाल है ना, कितना सरल सवाल है। ये सवाल है भाई, ये सवाल यूपी पुलिस में आ चुका है, ये सेम सवाल यूपी पुलिस में आ चुका है। करने का तरीका देखना क्या होगा, जब प्रतिशत की बात होती है तो हम उसको 100 मान सकते हैं। 100% दूध था, कितना दूध था भाई 100% दूध था। उसने कहा दूध के शुद्ध भरे बर्तन में 20% दूध निकालकर उतनी ही पानी में मात्रा डाली है, प्रक्रिया 3 बार की जाती है। कितनी बार 3 बार की है, तीसरी बार प्रक्रिया में दूध की घटकर कितनी मात्रा रह गई देखना।
सोच के देखो, अगर कोई बाल्टी 100% की है, 100 लीटर की है, कितनी है भाई, 100 लीटर की है, आप इसमें से 20 लीटर दूध निकाल लो भाई, प्रतिशत का मतलब होता है 20 लीटर उसमें से निकाल लो, अगर 100 मान है तो 20 निकाल लेंगे तो बचा कितना, 80, बचा कितना, 80, समझ में आया है। और उसने कहा इसमें 20 वापस डाल दें, अगर 80 में से 20 वापस डाल देंगे तो बचेगा कितना, 100 बचेगा, नहीं बचेगा। उसने कहा यह प्रक्रिया कुल कितनी बार हुई है, 3 बार, कुल पे ध्यान देना है, अगर और शब्द लगाए तो फिर 4 बार होती, 3 बार हुई तो आप क्या कर लेंगे भाई, इसको 3 बार लिख देंगे, 80/100 बटे गुणे 80/100 कर देना, और काटना पीटना, आंसर तुम्हारा काम है निकालना। क्या मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट सकता हूं जी, और ये 2 जीरो से इसको 2 जीरो काट लेंगे, और कुछ बचा है, हाँ 1 जीरो से ये भी कट जाएगा, यानी कि बटे में यहाँ 1 जीरो बचेगी, 1 जीरो फालतू कट गया, 1 जीरो बचेगी। अब देखना करना क्या है, देखो 8 8 कितना होगा, 64 8 64 अट्ठे 64 अट्ठे होगा भाई 512, यानी कि 8 का घन कितना होगा भाई, 8 का घन, और बटे में 1 जीरो है, तो 1 जीरो है तो इसका मतलब 1 अंक पे दशमलव है, 1 जीरो का मतलब क्या है भाई, 1 अंक पे दशमलव, यानी कि 51.2% अंत में क्या बचेगा, दूध बचेगा। ठीक, इतना सरल सा सवाल है ना, बस इस प्रक्रिया पर ध्यान देना, यहाँ कुल कहा या और कहा, अगर सवाल में आपसे कहता ना 2 बार और तो इसका मतलब 3 होता है, अगर कुल कहा तो इसका मतलब 3 ही कुल ही है। ठीक, चले आगे, ये सवाल ठीक था भाई, ये सवाल यूपीएसआई में भी आया था बहुत दिन पहले। देखो भाई, इसमें कोई गड़बड़ लग रही मुझे मामला, विचार कहां से आया, एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 4:3 है, कितना है भाई, दूध और पानी का अनुपात है 4:3, कितना है भाई, 4:3, इस मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया है, क्या मिलाया भाई, 5 लीटर पानी मिलाया है, और ये अनुपात कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है, कितना, 4:5 हो जाता है। शुरुआत में कहा दूध की मात्रा कितनी है, देखना यहां ध्यान देना भाई, ये नियम होता है, गड़बड़ है मामला, 4 3 4 5 2 मिलाते, ऐसे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 5 लीटर दूध पानी मिलाया है, 4 5 हो गया, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पहले पानी 5 था, 3 था, 5 हो गया, कितना हुआ 2, और 2 का मान कितना दे रखा भाई 5, उसने कहा दूध की मात्रा कितनी, तो दूध यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, अगर 5 का मान ही है तो 4 का मान, हाँ ठीक है भाई 10 आ गया, आ गया, आ गया, 5 का मान कितना हो जाएगा भाई 10, करेक्ट आंसर। देखो ये इसका डबल है तो उसका भी डबल होगा, ठीक, सॉरी शक्तिमान, ऑप्शन सही है सब कुछ, ठीक है, ये गलती था बस यहाँ छोटी सी, समझ में आया नहीं आया। अब एक बात मेरी सुनना, अगर यहाँ दूध बराबर है तो यहाँ भी दूध बराबर है, अगर दूध बराबर ना हो तो उसको फिर दूध बराबर करना पड़ता, कैसे करना पड़ता है वो तुम्हें आपने पता ही होगा, देखो 1 मिनट, अगर ये 4 3 है, 3 4 है, और यहाँ है 5 6, मिलाया है पानी, तो दूध को बराबर करना होता है, और दूध को बराबर करने के लिए क्या होता है भाई, इस 5 की गुणा ऊपर और इस 3 की गुणा नीचे, देखो यहाँ भी 15 हो गया, यहाँ भी 15 हो गया, यहाँ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, डायरेक्ट देखना था, पानी पहले यहाँ कितना था अभी 3, अब कितना हुआ है 5, तो मिलाया कितना 2 लीटर, और 2 का मान कितना है 5, तो 2 का मान 5 है तो 4 का मान कितना आ जाएगा 10, करेक्ट आंसर। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 17, 50 किलोग्राम दूध में चीनी और पानी का है, घोल में मिश्रण में चीनी 20% है, तो घोल में कितने परसेंट चीनी होगी, इस सवाल को बताओ, मैं ये बताऊं या कमेंट में बताओ, दो तुम बताओ, होमवर्क रख दे इसको, बेहद सरल सवाल है, सभी ना आंसर बताना भी इसका कमेंट में, और मुझे आपको पहले कहा था जितना भी लाभ होता है बस वही निकालना है, ठीक, तुम्हें दूर से आंसर दिख रहा है इसका, तो
तो कमेंट करके बताना भाई आज की क्लास कैसी लगी है। आज आपको भाई यूपीएसआई की क्लास भी होगी, शाम के टाइम आपको एक वीडियो जरूर मिलेगी यूपीएसआई की। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी का।